ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। 6 पॉइंट तक कंटिन्यू कर चुके हैं। आज 7th पॉइंट आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हिंदी में से आप गलनांक या क्वथनांक प्रवृत्ति कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो एल्कली मेटल्स के बहुत लो होते हैं और ये डिक्रीज़ करते हैं एटॉमिक नंबर के इंक्रीजमेंट के साथ। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अगर हम रीज़न की बात करें तो कहते हैं कि एल्कली मेटल जो होते हैं वो लार्ज साइज़ होते हैं और इनके जो इंटरमेटालिक बॉन्ड होते हैं वो क्वाइट वीक होते हैं। इसके कारण से ये लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। डिक्रीजेज इनका आप अगर देखेंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पे, और इनका जो एटॉमिक साइज़, क्योंकि ऊपर से नीचे चलने पे आपका एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है जिसके कारण से इनका डिक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हो तो आप कहते हैं कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ये आपके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कमज़ोर होते जाते हैं, क्योंकि इनके आंतरिक धात्विक जो बंधक होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पे। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 8 आपका है नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड, यानी कि जो बंधक प्रवृत्ति होती है इस ब्लॉक के एलिमेंट्स में वो कैसी होती है। तो इनका जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है लिथियम से सीजियम तक जाने पे। ऐसा क्यों होता है? अगर कारण के बारे में बात करें तो एल्कली मेटल जो होते हैं उनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है जो डिक्रीज होती है ऊपर से नीचे जाने पे। आपने अभी तक लो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पिछले पॉइंट्स में पढ़ा था। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिटेल देखने के लिए आप पुराना वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप उनके बेसिस पे आप बात करते हैं तो नेचर ऑफ बॉन्ड आपको उसमें आयनिक जो कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज हो जाता है लिथियम से सीजियम तक जाने में, जिसके कारण से आप ये कह सकते हैं कि ये डिक्रीज होते हैं ऊपर से नीचे ग्रुप में। अगले गुण यानी कि अगली प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं तो हमें मिलता है कि घनत्व के बारे में। तो घनत्व यानी कि डेंसिटी अगर बात करते हैं तो होती है क्वाइट लो एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर इवन लाइटर देन वाटर, यानी कि वाटर से भी यानी जल से भी घनत्व इनका कम होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। और ये आपके ग्रुप में ऊपर से नीचे तक जाने पे यानी लिथियम से सीजियम तक अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इनका जो आपकी डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ देयर लार्ज नंबर, साइज ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। आप जानते हैं कि लिथियम से सीजियम तक जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ फॉलो करते हैं तब आप देखते हैं कि ये लार्ज साइज यानी कि इनका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा होता जाता है और एटॉमिक मास भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण से इनकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती जाती है यानी कि इंक्रीज होती जाती है। अगर हिंदी में हम बात करें तो कहेंगे कि कम घनत्व वाले होते हैं शुरुआत में, क्योंकि इनका ज़्यादा जो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान होने के कारण इनका जो अणु होती है वो उनके आपस में जो बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होता है वो पकड़ कमज़ोर होती है, जिसके कारण से जैसे जैसे हम लिथियम से सीजियम तक बढ़ते जाते हैं इनका द्रव्यमान ज़्यादा होता जाता है, इनका परमाणु क्रमांक भी ज़्यादा होता जाता है और ऐसा होने के कारण इनका फिर घनत्व भी बढ़ता जाता है। लेकिन शुरुआत के अगर एलिमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं तो ये इतने हल्के होते हैं क्योंकि वाटर से भी कम होते हैं और इनके बीच में जो इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता है वो कम होता है और तब इनका घनत्व भी कम होता है। ठीक है, आखिरी पॉइंट की तरफ जब आपके आते हैं तो आप कहते हैं फ्लेम जनरेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी आपके सिलेबस में ये पॉइंट नहीं रखा गया है बट आप फिर भी एक बार जान लीजिए क्योंकि फर्दर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्लेम जनरेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है एल्कली मेटल्स का होता है और सॉल्ट्स जो उनके होते हैं वो एक डिफरेंट कलर देते हैं फ्लेम का, और इस कारण से होता है क्योंकि जब आप एल्कली मेटल्स को हीट देते हैं तो वो अपने अपने क्लोराइड्स बनाते हैं और जब क्लोराइड्स बनाते हैं तो वो वोलेटाइल नेचर शो करते हैं फ्लेम में, यानी कि एक डिफरेंट कलर देते हैं। जैसे कि अगर आप सोडियम की बात करेंगे तो वो आपको पीला कलर देगा, उसके बाद आप पोटेशियम की बात करेंगे तो वो वॉलेट कलर देगा। इस तरह से ये डिफरेंट कलर शो करते हैं और इसी कारण से इनका जो प्रकाश विद्युतीय प्रभाव होता है वो भी एक अलग तरीके से प्रॉपर्टी शो करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करने के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे।